सुप्रभात विद्यार्थियों। आइए आज हम कक्षा 8 जो संस्कृत है NCERT उसके पाठ 6 छठवें पाठ के हिंदी अर्थ को समझते हैं। पाठ का नाम है गृहं शून्यं सुतां विना। पुत्री के बिना घर सूना है। पुत्री के बिना घर सूना है। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। तो पहले कह रहा है शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाश में गर्मी की छुट्टियों में पिताजी के घर आती है। शालिनी है वह ग्रीष्मावकाश में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। सभी प्रसन्न मन से क्या करते हैं? उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। लेकिन तस्याः भ्रातृजाया उसकी भ्रातृजाया का अर्थ होता है भाई की पत्नी अर्थात भाभी। उदासीना एव दृश्यते उदासीन जैसी दिखाई देती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं लेकिन उसकी भाभी उदासीन जैसी दिखाई देती है, यानी वह उदासीन दिखाई देती है। तो शालिनी क्या कह रही है? भ्रातृजाये चिंतिताय प्रतीयसे सर्वं कुशलम खलु। भ्रातृजाये भाभी चिंताय प्रतीयसे चिंतित जैसी प्रतीत हो रही हो या चिंतित दिखाई दे रही हो। कैसा लग रहा है? चिंतित। आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्वं कुशलम खलु, क्या सब कुछ कुशल है? निश्चय ही सब कुछ कुशल है, अर्थात क्या सब कुछ कुशल है। तो उसकी जो भाभी है माला वो कह रही है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल ही हूँ, मैं कुशल ही हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, त्वदर्थम तुम्हारे लिए, किम आनयानि मैं क्या लाऊं, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय या चाय। जो शीतल पेय का अर्थ होता है जो ठंडी वस्तुएं होती हैं, ठंडा पेय, शीतल पदार्थ। तो वो कह रही है शीतल पेय लाऊं या चाय लाऊं, गर्म या ठंडा। तो शालिनी कह रही है अधुना तो किमपि न वांछामि, अधुना तो इस समय तो किमपि न वांछामि, कुछ भी नहीं चाहती हूँ। इस समय तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, यानी न तो मुझे गर्म चाहिए न मुझे ठंडा चाहिए। इस समय तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि में सर्वैः सह सभी के साथ में भोजनमेव करिष्यामि, भोजन ही करूँगी। रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूँगी, सभी मिलकर के क्या करेंगे? भोजन ही करेंगे। इस समय तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अभी मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, भोजन के समय पर भी माला की जो मनोदशा है, मन स्थिति है, वह स्वस्था न प्रतीयते स्म, स्वस्थ दिखाई नहीं देती है। भोजन के समय पर भी माला की जो मनोदशा है, मन की जो इच्छाएं हैं, मन की जो दशा है, वह स्वस्थ दिखाई नहीं देती हैं। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, लेकिन वे मुख से किमपि न उक्तवती, कुछ भी नहीं बोली। उन्हें भोजन के समय भी माला की जो मनोदशा है वह उनको स्वस्थ दिखाई नहीं देती, लेकिन वे मुख से कुछ भी नहीं बोली। तो इस तरह से ये पहला पैराग्राफ है। ये दूसरे वाले
पैराग्राफ को समझते हैं। दूसरे में कह रहा है राकेश भगिनी शालिनी अरे बहन शालिनी। ये राकेश है, ये उसका भाई है। तो वो कह रही है अरे बहन शालिनी दृष्टिया त्वम आगता, तुम दृष्टिया भाग्य से त्वम समागता, तुम आ गई हो, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य मम कार्यालय, आज मेरे कार्यालय में, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का मतलब मीटिंग कह सकते हो, सेमिनार कह सकते हो। सहसैव निश्चिता, अचानक ही निश्चित की गई है। आज मेरे कार्यालय में एक बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार अचानक निश्चित की गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया से मेलनस्य समय निर्धारितः। अद्यैव, आज ही, मालायाः चिकित्सकया से है, माला का चिकित्सका के साथ, जो चिकित्सका है डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, उस चिकित्सका के साथ मेलन समय निर्धारित, मिलन का समय निर्धारित किया गया है। आज ही माला का चिकित्सका के साथ मिलन का समय निर्धारित हुआ है। त्वम मालया से चिकित्सकां प्रतिगच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सका के यहाँ जाओ या चिकित्सका की तरफ जाओ। तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तत् संपादय। तस्या परामर्शानुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, उसकी जो इच्छा हो उसके अनुसार, उसकी जो परामर्श है उसके अनुसार, यद् विधेयम, जो भी योग्य हो, तत् संपादे, उसको तुम करना। तुम माला के साथ चिकित्सका के यहाँ जाओ और उसके परामर्श के अनुसार जो योग्य हो या जो उचित हो उसको करना। तो शालिनी कह रही किम अभवत्, क्या हुआ। भ्रातृजायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य समीचीनम, अच्छा या ठीक नहीं है। क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो ह्यः प्रभृति पश्यामि, मैं तो ह्यः प्रभृति, कल से लेकर, पश्यामि देख रही हूँ, मैं तो कल से लेकर के ही देख रही हूँ, यानी कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ दिखाई नहीं देती। इति प्रतीयते, इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वस्थ नहीं है। मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो राकेश कह रहा है चिंतायाः विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है, यानी चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालया से गच्छ, तुम माला के साथ जाओ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी, मार्ग में वह सब कुछ आपको बता देगी। तुम माला के साथ जाओ, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। तो इस तरह से ये दूसरा जो पैराग्राफ है उसका हम हिंदी अर्थ करते हैं, बाकी का अगले वाले वीडियो में।